याद करिए अपने स्कूल का समय। आई एम वेरी श्योर आपकी क्लास में एक ऐसा बच्चा जरूर होगा जिसकी डांट हमेशा पड़ती थी, चाहे उसकी गलती हो या ना हो। इतना बुरा हाल था कि इवन अगर उसके रिजल्ट में अच्छे मार्क्स आ जाए तो टीचर उसे ज्यादा डांटती थी। ये पूछती थी कि भैया बता तूने किससे चीटिंग करी है कि तेरे को इतने मार्क्स मिल पाए। मतलब उसकी डांट पिटना कंपलसरी था। और हमारे स्टॉक मार्केट का ऐसा बच्चा है जिसका नाम है एलआईसी। मैं क्यों कह रहा हूं समझने की कोशिश करते हैं और टेक्निकली चार्ट पे भी जाके देखेंगे कि आज के दिन एलआईसी क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अगर हम एलआईसी के रिजल्ट्स की बात करें तो नेट प्रीमियम बढ़ा है 14.5% से एंड 1.1 लाख करोड़ के ऊपर का टोटल प्रीमियम पहुंच गया है। इवन अगर हम न्यू प्रीमियम की बात करें 9700 करोड़ के ऊपर का। नेट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 11% बढ़ी है और टोटल नेट प्रॉफिट अगर हम बात करें तो 8300 करोड़ के ऊपर का। सॉल्वेंसी रेशियो 1.85 का। मतलब अगर हम बॉल पार्क फिगर की बात करें, ओवरऑल बात करें तो रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। फिर ऐसा क्या हो रहा है कि ये स्टॉक वापस से करेक्ट होते जा रहा है, कभी किसी और की डांट की वजह से, कभी खुद ही बार बार प्रेशर में आ जाता है। चलिए समझते हैं टेक्निकल चार्ट पे और एक एक चीज डिस्कस करते हैं। देखिए अगर आप थोड़ा सा इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट चेकआउट करेंगे ना, अगर हम इसको चेकआउट करें, जैसे ही स्टॉक ने 680 को क्रॉस किया था, इसमें एक पॉजिटिव मोमेंटम आ चुका था और हमें मानना पड़ेगा कि यहां पे एक बाय ट्रिगर हो गया था। बाय ट्रिगर होने के बाद जैसे इसने परफॉर्म किया, वापस से रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद वापस भागा। यहां तक का मोमेंटम बहुत अच्छा था। रिटेस्ट भी इसने कहां तक किया, अगर आप यहां पे चेकआउट करेंगे, रिटेस्ट इसने किया है सीधा सीधा हमारे 50 डे मूविंग एवरेज की लाइन तक रिटेस्ट किया और वापस से बाउंस बैक करा। यहां तक का मूव, स्पेशली यहां तक के मूव में हम कह सकते थे कि फाइनली कुछ नया बिल्ड हो रहा है एलआईसी के स्टॉक में। पर एलआईसी में दिक्कत क्या आती है, देखिए अगर यहां तक ये बढ़ भी गया तो यहां पे बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, यहां पे फंसे हुए लोग, तो बैक टू बैक लेवल्स ऐसे आते रहेंगे जहां पे लोग फंसे हुए हैं। और इतने लोगों ने, क्योंकि इसका आईपीओ का साइज इतना बड़ा था, इतने लोग ऑलरेडी एलआईसी को ले चुके हैं कि इसकी फॉलो थ्रू डिमांड नहीं आ पा रही। और फिर एक ऐसा समय आ जाता है कि वापस से अडानी की कुछ ना कुछ न्यूज आती है जिसकी वजह से एलआईसी को तोड़ दिया जाता है कि भैया गलती किसी और बच्चे की है और टूट ये जाता है। अब अगर हम टेक्निकली चेकआउट करें, जो रिजल्ट से पहले ये मूव आया था, ये रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशंस में ही आया था कि रिजल्ट्स अच्छे आने की एक्सपेक्टेशंस है और फिर वापस से ये टूट चुका है। अभी भी देखिए हमें तो टेक्निकल लेवल पे बात करनी ही पड़ेगी। अभी भी टेक्निकल लेवल पे बात करें तो कल के दिन, मतलब कल जैसे ही मार्केट ओपन होता है, 600 के आसपास का एक छोटा सा सपोर्ट है। देखना पड़ेगा कि क्या इस सपोर्ट से यहां पे एलआईसी के बाउंस आने के चांसेस है क्या। अगर 600 पे नहीं और थोड़ा सा सेफ होना है तो 580 से 90 के बीच का लेवल बोल सकते हैं जहां से बाउंस के चांसेस बनते हैं। पर अगर हमें इसमें कोई भी एंट्री बनानी है तो एग्रेसिव एंट्री बनती है हमारी। अगर हम एग्रेसिव प्लेयर हैं तो 640 के ऊपर ही कोई एंट्री बनती है, और अगर हम डिफेंसिव प्लेयर हैं तो 680 तक का लेवल, जो इसका पुराना ब्रेकआउट का लेवल था, रिटेस्ट का लेवल था, बाउंस बैक का लेवल था, इसके ऊपर ही कोई फ्रेश स्विंग की एंट्री स्ट्रेंथ के साथ बन पाएगी। आई होप हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहां पे कवर कर चुके हैं। अभी जो ये टूटा है ऑब्वियसली वॉल्यूम्स के साथ टूटेगा, क्योंकि इस समय रिजल्ट्स का एक्शन है। रिजल्ट्स में क्लाइमेक्स टॉप बना, रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन में बढ़ा। मुझे नहीं पता कि मार्केट के पार्टिसिपेंट्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर जितना मैं रीड कर पा रहा हूं रिजल्ट्स को, रिजल्ट्स आर इन लाइन विद द एक्सपेक्टेशंस, बल्कि एक्सपेक्टेशन से कंपैरेटिवली अच्छे ही आए। पर फिर भी कभी अडानी की वजह से, कभी किसी ना किसी वजह से इसकी मार पिटती रहती है और ये काफी ज्यादा प्रेशर में आ चुका है। इंपॉर्टेंट लेवल्स हम डिस्कस कर दिए हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, जिसमें निफ्टी को और भी बाकी सारी चीजों को डिस्कस करते हैं, इवन अदानी को डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। लेट्स गो। आज हम सीधा चलेंगे स्क्रीन के ऊपर, एक एक चीजों को समझेंगे, क्योंकि आज का वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन पे चीजों को समझना जरूरी है। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी न्यूट्रल में है और हमें साथ में ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट एक छोटी सी रेंज में फंसता जा रहा है। डरिए मत, ये डरने का समय नहीं होता, ये पेशेंटली वेट करने का समय होता है, क्योंकि जब भी अब इस रेंज को क्रॉस करके मार्केट निकलेगा, एक बड़ा प्रॉफिट आपको देगा। ये मेरी सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बन चुकी है जिस भी साइड जाए मार्केट। अब क्योंकि रेंज में इतना टाइम कंसोलिडेट कर चुका है, हो सकता है 2-4 दिन 5 दिन और कंसोलिडेट कर जाए, पर जब भी ये निकलने की कोशिश करेगा, एक बड़े मूव के साथ निकलेगा जो आपको एक बड़ा प्रॉफिट दे सकता है। अगर हम एफआईएस और डीआईएस की बात करें तो 10th ऑफ फेब को डीआईएस ने छोटा सा 291 करोड़ की सेल करी थी और एफआईएस ने 1400 करोड़ के ऊपर की परचेस करी थी। पॉजिटिव है। निफ्टी का अगर हम 15 मिनट का चार्ट चेकआउट करें कल के इंट्राडे पर्पस के लिए, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, 17,910, 920 इसके ऊपर ही मार्केट में कोई स्ट्रेंथ आती है जिसके ऊपर हमारा ध्यान रहेगा। अगर हम इंट्राडे पर्पस की बात करें 17,400 हमेशा हमारे लिए वैल्यू जोन हो जाता है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करें इमीडिएट बेसिस पे, तो एक छोटा सा आपको इमीडिएट सपोर्ट मिलेगा, रफली आप कह सकते हैं
17,700 के आसपास भी आपको एक इमीडिएट सपोर्ट मिलने वाला है। तो कल के लिए ट्रेड की ट्रांजैक्शन में आपको बताता हूं कहां कहां हमें कुछ मिल सकता है। सबसे पहले अगर मार्केट गैप डाउन होता है और गैप डाउन होकर सपोज करते हैं 17,700 के नीचे चल जाता है और वापस से 17,700 क्रॉस करता है, तो एक 15 मिनट की कैंडल की कंफर्मेशन के साथ यहां पे हमारे लिए 150 से 200 पॉइंट की रेंज ओपन हो जाती है, जो हमारे लिए एक बहुत अच्छी ट्रेड बन जाती है। ये वो सिनेरियो होगा कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो और गैप डाउन ओपन होने के बाद 17,700 को क्रॉस करे। मोर देन नॉर्मल सिनेरियो की बात करें, नॉर्मली ये एक्सपेक्टेड है कि कल के दिन मार्केट फ्लैटिश सा ओपन होने की सबसे ज्यादा चांसेस है। अगर फ्लैट ओपन होके भी देखिए, अब पॉजिटिव साइड में ट्रेड चाहिए ना, तो एटलीस्ट अगर हम रिस्क भी लेना चाहते हैं तब भी हमारे पास सीधा 17,800 के ऊपर ही यहां पे कोई पॉजिटिव ट्रेड बन रही है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना अच्छा नहीं बन रहा, तो हमें 17,900 के ऊपर जाने का वेट करना पड़ेगा। नीचे सपोर्ट की साइड ट्रेड हमारी बन रही है, बट हमारी पॉजिटिव साइड में अगर गैप अप हो जाता है या फिर फ्लैट ओपन होकर निकलता है तो इतना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं बन रहा है। इसी की जगह पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और 17,720 के आसपास भी सपोर्ट लेने की कोशिश करता है 2 या 3 कैंडल के साथ, तब भी हमारे पास एक अच्छी ट्रेड बन सकती है। इधर हमारे 80 पॉइंट्स और ऊपर के आप 50 से 60 पॉइंट्स और बोल सकते हैं, 150 पॉइंट्स तक की पॉजिटिव ट्रेड यहां पे मिल सकती है। अगर शॉर्ट की बात करें तो शॉर्ट हमारे लिए तभी बनेगा, ध्यान से समझिएगा, शॉर्ट का सिनेरियो बहुत डिफिकल्ट है और ढंग से सोच समझ के करना पड़ेगा, तभी हमें शॉर्ट मिल पाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर मार्केट 17,650 को अंडरकट करके नीचे सस्टेन होता है तब हमारे पास शॉर्ट ट्रेड ट्रिगर होती है और तब हमारे पास वापस से 17,400 तक लेवल्स जाने के ओपन हो जाते हैं। उससे पहले अननेसेसरी कोई भी शॉर्ट ट्रिगर होती नहीं है ट्रेड। देखिए, होता क्या है, कई बार जब मार्केट ऐसी रेंज में फंस जाता है ना, हम बहुत ज्यादा काम करने की कोशिश करते हैं जो गलत हो जाता है। यहां पे अगर हमें कॉल और पुट दोनों सेल करना भी है तो कॉल और पुट सेल करने वाली स्ट्रैटेजी जो हम हमेशा यूज करते हैं, अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए तो आपको पता होगा, प्रीमियम ईटिंग स्ट्रैटेजी होती है जहां पे हम कॉल और पुट दोनों सेल करते हैं। ये वेनेसडे या फिर थर्सडे को अप्लाई करना बेस्ट रहता है। कल के दिन इवन अगर अप्लाई भी हो तो इतना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं होता है, जो हमें ध्यान रखना होगा। चलिए, निफ्टी का डिस्कशन हो गया, बैंक निफ्टी को कर लेते हैं, उसके बाद अडानी को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का। बैंक निफ्टी के लिए इमीडिएट सपोर्ट हमारे सामने आ रहा है 41,000 की रेंज के आसपास, और अगर हमें इमीडिएटली पॉजिटिव ट्रेड लेनी है तो कभी भी मार्केट में रफली 41,400 को क्रॉस होता है। देखिए, वैसे तो पॉजिटिव ट्रेड बनती है 41,800 के ऊपर ही, जो हमारा हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि 41,800 के ऊपर हमारे लिए मार्केट स्ट्रेंथ में आ रहा है और हमारे लिए यहां पे एक पॉजिटिव ट्रेड ट्रिगर हो रही है। पर अगर हमें उसके नीचे भी ट्रेड दिखनी तो 41,400 के ऊपर भी एक ट्रेड ट्रिगर हो जाती है, बट यहां पे हमें छोटा सा 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। शॉर्ट की बात करें तो 41,000 के नीचे ही यहां पे शॉर्ट ट्रेड ट्रिगर होगी। इस रेंज को हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। बेस्ट सिनेरियो ये होता है कल के दिन अगर मार्केट थोड़ा सा फ्लैट ओपन हो, एक बार 41,000 को टेस्ट कर जाए और फिर निकले, तो हमारे पास एक बहुत प्यारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो सकता है जिसके ऊपर हमारा ध्यान रहेगा। स्टॉक्स की बात करते हैं, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा अदानी पोर्ट को। देखिए, अदानी पोर्ट अगर आपको याद हो तो 440 हमारा सपोर्ट का लेवल था, वहीं से बाउंस आया। बाउंस के बाद हमने इस कैंडल पे, अगर आपको याद हो तो मैं आपको याद दिलाता हूं एक बार, इस कैंडल पे हमने बात करी थी कि अगर गैप डाउन होता है, मेंबर्स के साथ स्पेशली डिस्कस भी किया था, तो एक बार बाउंस बैक आ जाएगा और इमीडिएटली हमें 5% का मूव मिल गया था। और हमने ये भी बात करी थी कि ट्रेल कर लीजिएगा, क्योंकि अब इसके लिए 640 650 का लेवल एक रेजिस्टेंस का होने वाला है, 650 के आसपास का लेवल रेजिस्टेंस का रहेगा। प्लस यहां पे जब भी मार्केट में जाएगा सीधा लोअर सर्किट पे जाएगा, और आज आप देख लो सीधा आपको लोअर सर्किट पे अदानी विल्मर और अदानी पोर्ट भी सीधा 5% डाउन मिला है। तो इसीलिए यहां पे ट्रेल करना और प्रॉफिट बुक करना जरूरी था। अब अगर हम अदानी विल्मर की बात करें सबसे पहले, तो अदानी विल्मर के लिए अब स्ट्रेंथ का एरिया तब आता है जब भी, ध्यान से समझिएगा, जब भी ये अब जो इसका हाई था 440, इसको क्रॉस करके ऊपर जाएगा, तब यहां पे एक नई ट्रेड ट्रिगर होगी। अगर हमें नीचे की साइड की बात करनी है तो नीचे की साइड की हमारे को ट्रेड मिलेगी जब ये वापस से रिटेस्ट करेगा 360 के नीचे या 360 के आसपास, तब हमारे पास रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एक अच्छा हो जाता है। अदानी पोर्ट के लिए 440 अभी भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर की साइड नई ट्रेड ट्रिगर होगी जो हमारी बेटर रहेगी 660, रादर 660 भी नहीं तो 620 30 के ऊपर यहां पे एक ट्रेड हमारे लिए ट्रिगर हो जाएगी। कल के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्टॉक हो जाएगा जो है परसिस्टेंट सिस्टम। करेक्ट हुआ है, पर अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो उसका पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया 4550 के आसपास आ रहा है और अभी ये थोड़ा सा प्रेशर में है। तो अपनी अगर ये सपोर्ट के आसपास मिलता है तो एक बार अगर हमें इंट्राडे पर्पस में मिलता है तो छोटा सा 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 60 पॉइंट्स के टारगेट के लिए यहां पे फोकस रह सकता है। इवन अगर ये 4730 को क्रॉस करे तो यहां पे रिवर्सल के चांसेस बनते हैं। कल फर्स्ट हाफ में कमजोर रह के सेकंड हाफ में बाउंस बैक आए तो हमें कोई भी सरप्राइज नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्टर रेड्डी की। डॉक्टर रेड्डी, अब आपको याद दिलाता हूं मैं, हमने कहां पे डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था एकदम 43 4200 के आसपास बहुत प्यारा मूव आ गया है।
अब ये रेजिस्टेंस के पास है। तो इस लेवल पे अगर हमने प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो ये एक ऐसा लेवल होता है जहां पे प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान रहना चाहिए, और यहां पे हमारे लिए ये फोकस में रहेगा कि हम थोड़ा सा ट्रेल कर ले या फिर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। रिलायंस को और डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि रिलायंस वापस से, रिलायंस की कहानी तो सेम सी बनती जा रही है। रजिस्टेंस था, यहां पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आएगा बाउंस बैक, ये इमीडिएट रजिस्टेंस था, रजिस्टेंस से वापस से करेक्ट हो रहा है। कल वापस से दिन होता है रिलायंस का, अगर मार्केट को रिवर्सल देना है तो कल के दिन वापस से रिलायंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, तो हमारा ध्यान यहां पे रह जाएगा। अगर आपने जो हमारे स्पेशल क्लास होने वाली है फेब में, जो हमारी कैप्सूल क्लास है 26 फेब की, अगर कंसीडर नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और एक इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक मैं आपको पिन कमेंट में देने वाला हूं जो फिजिक्स वाला यानी कि अलग पांडे सर के साथ हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, चेकआउट करना मत भूलिएगा। सी यू वेरी सून।